नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पीएम मोदी के बिहार दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गया में बड़ी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उस वक्त उन्होंने विपक्ष पर करारा प्रहार किया है। खास तौर पर आरजेडी पर सबसे ज्यादा हमलावर नजर आए और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जंगल राज का सबसे बड़ा चेहरा आरजेडी है, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नाम आरजेडी है। आरजेडी के पास बताने के लिए कुछ नहीं, आरजेडी की उपलब्धि सिर्फ भ्रष्टाचार और जंगल राज है। बिहार में जंगल राज का सबसे बड़ा चेहरा आरजेडी है। भ्रष्टाचार में बिहार में भ्रष्टाचार का दूसरा नाम आरजेडी। बिहार की बर्बादी की सबसे बड़ी गुनहगार चारा घोटाले के नाम पर वोट मांगने वाले, क्योंकि उस पर तो अदालत से चारा चोरी की है, गरीबों को लूटा है, अदालत ने मोहर लगा दी है। भाई साथियों, आरजेडी ने बिहार को केवल दो ही चीजें दी है, एक जंगल राज, दूसरा भ्रष्टाचार। इन्हीं का दौर था जब बिहार में अपहरण और फिरौती एक उद्योग बन गया था। हमारी बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। हमारे गया जैसे इलाके नक्सली हिंसा की आग में जलते रहते थे। जो जगह भगवान बुद्ध के नाम से जुड़ी हो, वहां नक्सली गोलियां चलती हो, ये हालत करके छोड़ दिया था। आरजेडी ने बिहार के कितने ही परिवारों को बिहार छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया था। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू प्रसाद के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें लालू प्रसाद ने ये आरोप लगाया था कि संविधान को बदला जा रहा है। जिसके बयान पर पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि संविधान को लेकर विपक्ष राजनीति कर रहा है। किसी में इतनी ताकत नहीं कि संविधान को बदला जा सके। संविधान बदलने के नाम पर विपक्ष के लोग डरा रहे हैं। सनातन को गाली देने वालों की चुनौती। संविधान सभा में 90% सनातनी थे। संविधान राजनीति का हथियार नहीं है। विपक्ष संविधान पर राजनीति कर रहा है। पुरानी रिकॉर्ड घुमा रहे हैं। जब भी बीजेपी आगे बढ़ती है तो संविधान का राजनीतिक शस्त्र के लिए उपयोग करते हैं और झूठ फैलाते हैं। संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। भाइयों बहनों, लिख के रखिए, मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आंबेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं। और इसलिए झूठ फैलाना बंद करो। और भाइयों बहनों, इनको पता होना चाहिए, ये जो संविधान सभा थी, डॉक्टर राजेंद्र बाबू नेतृत्व करते थे। बाबा साहब आंबेडकर का दिल, दिमाग और कलम उसको शब्दों में डाल रहा था और देश के गणमान्य लोग अनेक महीनों तक बैठ करके विचार विमर्श करके, देश की भावनाओं को समझ करके, देश की सामाजिक परिस्थितियों को समझ करके हमारे संविधान का निर्माण किया है। और जो लोग सनातन को गाली देते हैं ना, वो भी कान खोल करके सुन लो। ये जो संविधान इतना महान बना है, ये जो संविधान हमें देश को आगे ले जाने की ताकत देता है, इस संविधान को बनाने के लिए जो संविधान सभा थी, उसमें 80-90% से भी ज्यादा, 80-90% से भी ज्यादा सबके सब सनातनी थे।
और उन सनातनियों ने इतना उत्तम संविधान बनाने में बाबा साहब आंबेडकर का साथ दिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान सुन रहे थे आप। इन्होंने लालू प्रसाद यादव के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें लालू प्रसाद यादव ने आरोप लगाया था कि बीजेपी संविधान बदलने की कोशिश कर रही है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। और ऐसे में आज पीएम मोदी जब गया में जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो पीएम मोदी ने लालू प्रसाद के उस बयान पर पलटवार किया। ये बोल रहे हैं खुलम खुला कि हम संविधान को बदल रहे हैं। ये बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, कोई अरो गरो बाबा का बनाया हुआ नहीं है। जो भी कोशिश करेगा संविधान को बदलने के लिए, देश की गरीब पिछड़ी और दलित जनता आंख निकाल लेगी इनका। एक पुरानी रिकॉर्ड घुमा रहे हैं। जब भी बीजेपी आगे बढ़ती है तो संविधान का राजनीतिक शस्त्र के लिए उपयोग करते हैं और झूठ फैलाते हैं, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। भाइयों बहनों लिख के रखिए, मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आंबेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं। वहीं लालू प्रसाद यादव के बयान पर पीएम मोदी के पलटवार पर अब बिहार में सियासत गर्म हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। जनता पार्टी के जब नेता प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जब भ्रष्टाचार पर बोलते हैं तो हंसी आती है। मोदी जी, आपको याद रखना चाहिए था कि आप ही के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कैमरा पर पैसा लेते हुए पाया गया था। मोदी जी जरा याद करिए, आपने आरोप लगाए थे अजीत पवार पर कि 70,000 करोड़ रुपया लेके वो व्यक्ति भाग गया है और वो व्यक्ति आज आपके सरकार में आपके साथ उप मुख्यमंत्री हैं। आपको मोदी जी नैतिक अधिकार नहीं है भ्रष्टाचार पर बोलने का, अपराधी पर बोलने का। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से कि जिन 23 भ्रष्टाचारी नेताओं को उन्होंने अपने पार्टी में शामिल किया या अलायंस में शामिल किया, उनके बारे में क्या बिहार की जनता को देश के प्रधानमंत्री बताएंगे? मैं यह भी पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से कि जब जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में नहीं थी तो देश के प्रधानमंत्री ने खुले मंच से जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व के ऊपर 33 घोटालों का आरोप लगाया था। उन्होंने आरजेडी की सरकार जब थी उसकी याद दिलाई कि किस तरह जंगल राज था। उन्होंने सही कहा है कि आरजेडी का मतलब जंगल राज और भ्रष्टाचार है। आज आरजेडी पर उन्होंने करारा प्रहार करते हुए ये भी कहा कि मोबाइल से जो मोबाइल है वो लालटेन से चार्ज नहीं होने वाला है। तो प्रधानमंत्री जी ने आज आरजेडी की पूरी पोल खोल दी है और इस तरह स्वागत गया के अंदर हुआ है। राजद के उस जंगल राज के दौर को जहां भ्रष्टाचार चरम पर हुआ करता था, अपहरण एक उद्योग था, अपराधियों का बोलबाला था, उसे कोई भूल नहीं सकता। और यही कारण है कि बिहार की जनता ने दोबारा कभी इन पर भरोसा नहीं किया। खुद तेजस्वी यादव जी भी लालू राबड़ी शासनकाल को याद करके माफी मांगते कई बार नजर आए हैं। और गया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से 400 पार का नारा दोहराया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि इस बार एनडीए 400 पार करने जा रहा है। एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार 4 जून 4 जून 4 जून। वहीं लालू प्रसाद यादव और अखिलेश यादव की तरफ से जो बयान सामने आया था जिसमें कहा गया कि अगर 400 सीटें एनडीए को मिल जाती हैं तो संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। इस पर पलटवार करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा है कि अगर एनडीए 400 सीटें पार करता है तो भारत विश्व गुरु बनेगा। नरेंद्र मोदी का यही सपना है। आज 303 सीट जब आया तो नरेंद्र मोदी ने पूरे दुनिया में भारत को अग्रणी राष्ट्र बनाया। जिस दिन 400 के पार होंगे तो भारत विश्व गुरु बनेगा। यही नरेंद्र मोदी और देश का सपना है। देश जितना मजबूत होगा उतना नरेंद्र मोदी मजबूत होंगे। लालू जी
नरेंद्र मोदी परिवारवादी नहीं है अखिलेश जी, नरेंद्र मोदी राष्ट्रवादी है, राष्ट्र के लिए जीते हैं। इसको समझ में ही नहीं आता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। देश के लिए सबसे उपयुक्त है वन नेशन वन इलेक्शन। तो गया में जनसभा को संबोधित करने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया जाने वाले हैं। पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में भी वो एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। वहां क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं और कैसे पीएम मोदी का इंतजार किया जा रहा है, इस पर लाइव हम जुड़ते हैं अपने संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ जो वहां पर मौजूद हैं। शैलेंद्र, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ पा रही हैं और जरा ये भी बताइए कि कितना वक्त है पीएम मोदी के वहां पहुंचने में, लोगों में कितना उत्साह देख पा रहे हैं? साथियों, जो है कि हम लोग एनडीए के सभी दल के शैलेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बनाकर 26 अप्रैल को तो देखिए आज पूर्णिया में भी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं पीएम मोदी और शैलेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ तस्वीरें वहां से अभी सामने आ पा रही हैं? कितना वक्त है पीएम मोदी को पहुंचने में? वो पहुंचे हुए हैं पीएम मोदी को खासतौर पर। देखिए, लोकसभा चुनाव है और प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में जो पूरा सीमांचल है वो कहीं न कहीं मोदी में दिखाई दे रहा है। और सीमांचल के अलग अलग, सिर्फ पूर्णिया ही नहीं बल्कि सीमांचल के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और लोगों की तादाद यह बता रही है कि कितना उत्साहित हैं लोग पीएम मोदी को सुनने के लिए। इस भीषण गर्मी में भी बड़ी संख्या में जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और दूसरी ओर हम मंच की भी तस्वीर दिखाएंगे जहां पर जो पूरा एनडीए का जो कुनबा है वो इस वक्त मंच पर मौजूद है। खासतौर पर जो यहाँ के वर्तमान सांसद और जदयू के जो उम्मीदवार हैं संतोष कुशवाहा वो मौजूद हैं, उनके ठीक बगल में लेसी सिंह मौजूद हैं, बीजेपी के अन्य नेता मौजूद हैं, जो जदयू के जो राज्यसभा सांसद है संजय झा वो भी मौजूद है, तारकिशोर प्रसाद सहित जो पूरा जो एनडीए का कुनबा है, जदयू, भाजपा, लोजपा, जो तमाम दलें हैं वो सभी इस वक्त मंच पर एकजुटता का मैसेज कहीं न कहीं देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है पूर्णिया के इस रणभूमि मैदान से। और दूसरी ओर जो भाजपा के नेता वो भी यहाँ पर मौजूद है। पिछले कई दिनों से इस कार्यक्रम को लेकर के यहाँ पर तैयारी चल रही है और जो लोग हैं बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री जी को सुनने यहाँ पर आए हैं। लगता है अब की बार 400 पार का नारा, अब की बार 400 पार, जिसमें बिहार का 40 के 40 सीट माननीय प्रधानमंत्री जी के झोले में हम लोग डालने जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी को अब दुनिया में भारत को तृतीय अर्थव्यवस्था बनाने में हम लोग सहयोग कर रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं और भी भाजपा के जो नेता हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद है। बड़ी भीड़ है, गर्मी भी है। उसके देखिए ये प्रचंड गर्मी भी मोदी के लहर के आगे कुछ नहीं है। मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो 2014 में पूर्णिया की धरती पे आए थे और आज वो प्रधानमंत्री के रूप में आ रहे हैं और पूरे पूर्णिया की जनता, पूर्णिया के साथ साथ कटिहार, अररिया, फारबिसगंज के लोग भी मोदी की एक झलक पाने के लिए बेताब है। बिल्कुल देखिए महिलाओं की भी संख्या काफी यहाँ दिखाई दे रही है। हम उस ओर भी तस्वीर दिखाएंगे दर्शकों को कि जहाँ पर बड़ी संख्या में जो भाजपा की जो महिला नेत्री बैठी हुई है। आप लोग कहाँ, आप देखिए यहाँ पर जो तैयारी है खासतौर पर देखिए जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर है। मोदी जी ने जो नारा दिया है इस बार पूरा होगा? एकदम पूरा होगा। मोदी जी मनुष्य थोड़े हैं, भगवान है। कलयुग में राम अवतार है मोदी जी। आज हम लोग स्वतंत्र घूम रहे हैं उन्हीं के कृपा से। हम जिस जगह से हैं, देखिए शैलेंद्र, वो उत्साह हम देख भी पा रहे हैं और ऐसा देखने को मिलता है जब भी पीएम मोदी बिहार आते हैं तो लोगों में अलग सा जोश और उत्साह नजर आता है। वो तस्वीर भी हम दर्शकों को दिखाएंगे जब पीएम मोदी वहां पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और यहाँ रुक रहे बस एक छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटते हैं वापस। साथियों, जो उत्साह आज मैं यहां देख रहा हूं, आपको 19 अप्रैल को इतने ही प्रचंड उत्साह से मतदान करना है और बहुमत से इनको विजयी बनाना है।
भाइयों बहनों, मेरे भाषण की शुरुआत में मैंने संविधान का जिक्र किया था। जो लोग संविधान को राजनीतिक हथियार के नाते उपयोग करना चाहते हैं, वे जरा कान खोल करके सुन लें। पिछले 3 दशक से आपने लोगों को डराए रखने के लिए, लोगों को भयभीत रखने के लिए भांति भांति की विकृत नैरेटिव्स, विकृत कथाएं प्रचलित की है। कभी आप कहते थे कि आरएसएस बीजेपी आएगी तो देश जल जाएगा, बच नहीं पाएगा। पिछले 30 साल से हम अनेक राज्यों में सरकार चला रहे हैं। अटल जी के समय से हम देश की सत्ता से साथ आते जाते रहे हैं, लेकिन इस देश को सबसे ज्यादा शांति का समय हमारे कालखंड में मिला है। ये लोग कभी कहा करते हैं अगर आरएसएस बीजेपी वाला आए तो लघुमतियों को देश छोड़ करके भागना पड़ेगा। आज भी वो आन बान शान के साथ सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लेकर के गुजारा कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं। पहले कहते रहते थे कि लोग पुराणपंथी है, ये प्रगतिशील लोग नहीं है। हमने दिखा दिया चंद्रयान पर जाने की ताकत किसमें है। वैसे ही अब वो पिछले 25-30 साल से एक पुरानी रिकॉर्ड घुमा रहे हैं। जब भी बीजेपी आगे बढ़ती है तो संविधान का राजनीतिक शस्त्र के लिए उपयोग करते हैं और झूठ फैलाते हैं, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। भाइयों बहनों, लिख के रखिए, मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आंबेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते।